कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीत रहा है, वोट डालने के लिए कौन कौन पहुंचा, ये आज के कुछ बड़े सवाल हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। आखिरकार जो उपराष्ट्रपति थे वो कहां है, जगदीप धनखड़ साहब कहां है, वो पता ही नहीं चला। 49 दिन हो गए, उनको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। तो आखिरकार ये चुनाव क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही होना चाहिए। और सवाल ये भी है कि जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ, क्या वो आने वाले उपराष्ट्रपति पद पर जो नए उम्मीदवार बैठेंगे, नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, उनके साथ तो नहीं होगा। सवाल यह भी होना चाहिए कि क्या संसद में अब दोनों पक्षों को समान तौर पर मौका मिलेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद की ये जिम्मेदारी है कि वो तय करे इस बात को कि हां, दोनों पक्ष को संसद में खास तौर पर राज्यसभा के अंदर समान रूप से मौका मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और बीजेपी, जिन्होंने पिछली बार जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया था, अब बीजेपी वो बी सुदर्शन रेड्डी के सामने राधाकृष्णन को लेकर के आई, जो कि बीजेपी आरएसएस खास तौर पर आरएसएस के पुराने कद्दावर नेता है। तो वो अब इस पद पर बैठने के बाद में कितना इस पद के साथ में न्याय कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल कुछ तस्वीरें आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की साख वो इस वक्त में उस पर सवाल है कि क्या बीजेपी के नंबर कम होंगे या बीजेपी के नंबर बरकरार रहेंगे, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी। बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को लेकर के अंदर खाने खतरा जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उसके साथ में तस्वीरें देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके साथ में सोनिया गांधी हैं। और इसके बाद में ये तस्वीरें देखिए आप, राहुल गांधी वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में राहुल गांधी वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। उसके बाद में एक तस्वीर आप ये देखिए, अखिलेश यादव वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वो लाइनों में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम बड़े नेता वो वोट डालने के लिए आज पहुंचे हैं। तो मेरे साइड में आप ये लगातार विजुअल्स देखते रहिए कौन कौन आज वोट डालने के लिए पहुंचा है। लेकिन जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए लगातार कि कौन कौन वोट डालने के लिए पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात तो यही होगी, आज की खबर जो है वो ये नहीं है कि कौन कौन पहुंचा है, आज की खबर ये है कि कौन नहीं पहुंचा है। बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल, इन तीनों पार्टियों ने अपने आप को अलग कर लिया है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से। सबसे बड़ी बात यह है कि बीआरएस और बीजेडी वो अलग हो रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी का जो जीत या हार का मार्जिन रहेगा उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीआरएस और बीजेडी हो सकता था कि वो बीजेपी के हमेशा साथ रही थी, वो बीजेपी को ही वोट करते, लेकिन वो अलग हो गए। और ऐसे में अकाली दल, उन्होंने पंजाब का हवाला देते हुए, बाढ़ का हवाला देते हुए कहा है कि हम अलग हो रहे हैं इससे। तो अब जीत या हार का अंतर क्या होगा, जीतेगा कौन, ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन सवाल ये भी है कि जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, जो संसद में बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, तो क्या वो संसद के कैमरे सुचारू रूप से चला पाएंगे। क्योंकि संसद के कैमरे कुछ ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन पर कैमरे कम जाते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं तो कैमरे वहीं पर रहते हैं, विपक्ष के नेता बोलते हैं तो चेयर पर कैमरा रहता है। बात केवल कैमरे की भी नहीं है, बात यह है कि विपक्ष की कितनी आवाज को सुना जाएगा। बात यह भी है कि क्या जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से इस पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो जिम्मेदारी निभाई है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अगला जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उनके साथ तो इस तरह से नहीं होगा। आप सोचिए जरा इस बात को, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बताने लगूं तो मैं आपको बहुत सारे आंकड़े बता सकता हूं कि इस चुनाव में किस तरीके से जो है वो नंबर्स निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन नंबर से ज्यादा बड़ी बात मुझे लगता है कि वो ये है कि चुनाव आखिरकार हो क्यों रहा है। 304 वो एनडीए के पक्ष में लोकसभा के अंदर सांसद है, 304 टोटल, जो कि उनकी पार्टी के बाकी के सांसद और पूरा एनडीए गठबंधन।
वहीं इंडिया गठबंधन जो है 234 है लोकसभा के अंदर, 141 एनडीए के पास में है लोकसभा में, माफ कीजिए राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के पास में 86। तो 445 कुल सांसद हैं एनडीए के पास में और 320 कुल सांसद हैं इंडिया गठबंधन के पास में। लेकिन यहां पर अंतरात्मा की आवाज पर कौन वोट करेगा? अंतरात्मा क्या वाकई जगेगी? एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, जरा देखिए तस्वीर, देखिए आप ये तस्वीर आप देखिए। नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब वो पहुंचे तो एक दूसरे का हाथ थाम करके पहुंचे। अब यहां पर कौन किसका हाथ पकड़ रहा है कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह साफ है कि नितिन गडकरी ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़ा होगा, क्योंकि वो आयु में बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं। उनका हाथ पकड़ करके लेकर के आए नितिन गडकरी। और कहीं ना कहीं ये जो जहरीली राजनीति है वो खत्म भी होनी चाहिए कि कोई किसी से मिल नहीं सकता है, कोई किसी से हाथ नहीं मिला सकता है, कोई किसी को देख करके मुस्कुरा नहीं सकता है, कोई किसी को जाकर के गले नहीं लग सकता है। ये जो राजनीति है, जहरीली नफरती जो राजनीति है, वो खत्म होनी चाहिए। और जो राजनीति में नॉर्मलसी एक होती थी कि आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाना, मिलना, बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को स्पेस देना, वो राजनीति की नॉर्मलसी वापसी आनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बड़ा नफरती जो है वो माहौल हो गया है। राजनेता ऐसे नहीं थे और ये आज के जो राजनेता है वो भी ऐसे नहीं है, लेकिन डर इतना है, खौफ इतना है कि कैमरे के सामने दूरी बना करके चलते हैं। वरना जब संसद के अंदर कैंटीन में मिलते हैं या बाकी कहीं किसी अन्य प्रोग्राम में मिलते हैं तो खूब मिलते हैं, लेकिन जहां पर पता है कि कैमरा देख रहा है, ये फुटेज बाहर जाएगी, वहां पर चौकन्ने हो जाते हैं और वहां पर बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। तो ये जो चुनाव है, क्या वाकई देश को नॉर्मलसी की तरफ लेकर के जाएगा? क्या नितिन गडकरी यहां पर जिस तरीके से हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उसके बाद में यह कहा जाए कि एनडीए के कुछ सांसद उधर भी वोट कर सकते हैं? क्योंकि यह भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि नितिन गडकरी सरीखे बड़े नेता वो कांग्रेस के साथ में यहां पर उनके नेता को पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। तो क्या कोई मैसेज है कि अब नॉर्मलसी की भी बात होनी चाहिए, कि यह नहीं कि हंटर से ही केवल राजनीति चलेगी, चाबुक वाली राजनीति, क्या उसका अंत होगा कि नहीं होगा? यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। एक बयान जरा आप सुनिए, और यह बयान गौर से सुनिए आप। बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को जिताइए। मतलब कोई सरपंची के उम्मीदवार में भी, कोई प्रधानी के इलेक्शन में भी इस तरह की हल्की बातें नहीं करता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में खुद सांसद हैं, बाकी सांसदों से इस तरीके से अपील कर रहे हैं। क्या ही कहा जाए। आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट। आप किसके सुन रहे हैं? बीफ खाने वाले एनडीए वाले हैं। तो देखिए ये भी जगेगी गिरिराज सिंह की भी, अंतरात्मा गिरिराज सिंह की भी जगनी चाहिए। बिहार में चुनाव, ये बीजेपी के नेताओं का बौद्धिक स्तर है, ये बीजेपी के नेताओं का सोचने का और बोलने का तरीका है। सोचिए आप किस तरीके से काम हो रहा है, ये देश की संसद में बोला जा रहा है। कमाल है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, वैसे कांग्रेस को समर्थन करते हैं और वो इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार को जाहिर सी बात है वोट करेंगे। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान को बचाने के लिए वोट करना है, क्योंकि जो हश्र धनखड़ साहब, सतपाल मलिक और शिंदे जी का हुआ, यानी एकनाथ शिंदे का हुआ, वो और उससे भी आगे बुरा होगा। वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ, सतपाल मलिक के साथ हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, वो आगे आने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे। हमारे सारे सांसद और नेता बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन और वोट देंगे। तो आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट दे रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा और पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बताएं
कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं हो सकता है। अगर सरपंच और जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायक का क्यों नहीं हो सकता है, यह हमारा प्रश्न है। जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है तो कांग्रेस और सभी विपक्ष के लिए यह संविधान की रक्षा, आमजन, गरीब, किसानों, युवाओं और महिलाओं और तथा उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। यह लड़ाई कांग्रेस और विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसलिए हम चुनावी मैदान में हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से जो है कहा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के अब मंत्री हैं, पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया कि परिणामों का इंतजार कीजिए, भाजपा एनडीए द्वारा नामित उम्मीदवार बहुत ही शालीन हैं, उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, देश को नया उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नया सभापति मिलेगा। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा है कि हमारे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं और उनको बड़े पैमाने पर वोट जा रहा है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है मुझे पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि क्रॉस वोटिंग होगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अंतरात्मा पर वोटिंग की जाए। और मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। नाउ इट इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है और इसके बाद में शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आज ही रिजल्ट आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं और उनको कितने वोट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में सांसद वोट डालते हैं और वो भी कई बार अमान्य हो जाता है, यानी सांसदों को भी ढंग से नहीं पता कि कैसे वोट डाला जाता है, या फिर यूं कहें कि कोई उस तरफ जा नहीं पा रहा है, इस तरफ आ नहीं पा रहा है, तो बीच में टिक लगा देता है। 2022 में कुल 780 वोट डले थे, 780 कुल वोट डले थे, उसमें से 15 वोट अवैध हो गए थे। 15 वोट बहुत बड़ी संख्या है। 15 सांसद ऐसे थे जिनका वोट अवैध हो गया था। 2017 में 785 वोट डले थे, 11 वोट अवैध हो गए थे। 2012 में 790 कुल वोट डले थे और इसमें 8 वोट अवैध हो गए थे। 2007 में 790 वोट डले थे, 10 वोट इसमें अवैध हो गए थे। 2002 में 790 वोट डले थे, 7 वोट अवैध हो गए थे। 1997 में 790 वोट डले थे, 46 वोट यहां पर अवैध हुए थे। 46, ये 1997 में 46 वोट, बताइए कितनी बड़ी संख्या होती है। ये अवैध हो गए थे 790 में से। यह नहीं कहा जा सकता कि इन चुनावों में जो मैंने अभी आपके सामने अवैध वोट बताए हैं, वहां पर कोई जीत हार का जो मार्जिन था बहुत क्लोज था कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। लेकिन कई बार यह हुआ है कि लोग या तो जानबूझ करके या गलती से या फिर किसी जो प्रक्रिया है उसके अलावा वो जो वोट करते हैं तो वोट अमान्य हो जाता है, और ये पहले भी हुआ है। लेकिन अब आज ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने वोट वो जो है अवैध हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी डिबेट हो रही है, इतनी सारी बहस हो रही है,
बैलेट पेपर को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, और ऐसे में बैलेट पेपर से जब आज चुनाव हो रहे हैं तो इसमें कितने वोट अवैध निकलते, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहेगा, और कितने वोट किसके पक्ष में जाते हैं। और फिर वही बात कि क्या किसी की अंतरात्मा इस तरफ या उस तरफ भी जाती है, ये भी देखना बाकी है। तो जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, नतीजों पर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी वोटिंग जारी है और वोटिंग के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता प्रतिपक्ष और तमाम बड़ी पार्टियों के तमाम बड़े नेता वो वोट डाल चुके हैं। अभी कुछ वोटिंग जो है इसमें बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।